मम्मी जब रो दुख लग राधी हो जाती है तो बेटियां सच में पराई हो जाती। ससुराल और माई बात करें तो निक्कू जो है वो सबसे अच्छी है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज का वीडियो होने वाला है राज फैमिली के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा आंटी के बारे में। और सभी को पता है कि अप्सरा आंटी जो है वो दीपावली का सफाई, पूरे घर के जो सफाई की बात बोले तो सिर्फ आंटी हैं जो अपने घर को साफ़ सुथरा कर रही हैं। और सभी को पता है कि रंजना और प्रिंस जो हैं वो आगरा गए हुए थे और वहाँ से हो सकता है कि वो निकल गए हों और अभी शायद पटना जाएं। पटना के बाद फिर वहाँ से सामान वामान लेके जो है वो सिवान आए, क्योंकि इतना तो तय है कि सिवान में ही प्रिंस रंजना दीपावली मनाएंगे। और बात करेंगे घर के बड़े बेटे की और बहू की। तो अभी 1 बजे से उनका जो था वो कहीं जाना था, इवेंट था। और हमने देखा रंगोली प्रतियोगिता में वो लोग गए हुए थे और वो दोनों जने जो हैं बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था वहाँ। उसी इवेंट के बाद उनको कहीं और भी जाना है, जो कि बहुत अच्छा पार्टी वार्टी है शायद, जहाँ पे सब्सक्राइबर तो हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने फेमस हो चुके हैं सिवान से कि सभी लोग जो हैं वो उनको पहचानते हैं। और जिनको भी पता चलता है कि ये लोग का मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं तो लोग उनके साथ फ़ोटो और वीडियो जो है वो बनाते ही हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ साफ़ सफाई की। कि बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट किए हुए थे अप्सरा आंटी के चैनल में कि क्यों आपकी बहू, बड़ी बहू क्यों नहीं आपकी हेल्प कर रही है। तो अप्सरा आंटी भी जो है वो इस बारे में कुछ बोली नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। और सबको पता है कि 6 तारीख को उनकी बड़ी बहू का पेपर पड़ गया है, एग्ज़ाम पड़ गया है। और 7 तारीख को संध्या का जो है वो छठ पूजा है। तो जो 6 तारीख को पेपर पड़ा हुआ है वो शायद मतलब दूसरी पाली में है, फर्स्ट पाली में नहीं है। इस वजह से जब मनीषा का पेपर ख़त्म हो जाएगा 6 को तो फिर ही वो लोग निकलेंगे सिवान के लिए। और आंटी जैसा कि अपनी वीडियो में बताई हुई थी कि वो इस बार का छठ जो है वो अपने गांव से करेंगी। और काफ़ी अच्छा लगने वाला है वीडियो, क्योंकि गांव में बहुत जो है वो सारे लोग होंगे, नए नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। सिवान से होंगे, वो ज़रूर सोचते होंगे कि अगर वो लोग सिवान से छठ पूजा मनाएंगे तो वो लोग ज़रूर आते फ़ोटो खींचने और वीडियो बनाने के लिए। लेकिन वो लोग गांव से सोच रहे हैं करने का, तो चलिए छोड़िए इस बात को। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रिंस और रंजना जो है दीपावली की सफाई हो जाएगी पूरे तरह से घर की, और इनकी भाभी और भैया अंबाला के लिए निकल जाएंगे, तभी ये लोग घर में आएंगे, ताकि ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े। काम के डर से ही वो लोग भाग गए थे। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग गए हुए थे वीडियो के लिए, वीडियो शूट करने के लिए गए हुए थे। और उन लोग का शूटिंग भी जो है वो लेट हो गया था इस वजह से। हाँ, यहाँ पे प्रिंस और रंजना बहुत गलत किए हैं कि उनकी बहन पूजा आई हुई थी इतना दूर से अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के, तो वहाँ पे वो लोग गलत हैं। उनको पटना से आके मिलना चाहिए था पूजा से, उसके बाद फिर वो दोबारा से चले जाते अपना शूटिंग कराने के लिए, या शूट के बाद ही उनका शूट, जब तक पूजा थी मेरा ख्याल है कि उसके बाद भी उनके पास टाइम था आके मिलने का या सिवान आने का टाइम था। लेकिन वो लोग सीधे आगरा चले गए और उस दौरान माहौल जो है वो बहुत बिगड़ चुका था घर का, और वीडियो होने लगा था उस समय में। तो लास्ट में भी वो लोग ये नहीं सोचे कि चलो बार बार तो दीदी आएगी नहीं, चलो हम चल के मिल लेते हैं। जो भी बातें हुई हैं वो बातें तो होती ही रहती हैं परिवार में, इसको सोशल मीडिया पे लाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सभी लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके घर की बाहर आ ही जाती हैं, चाहे कोई कितना भी छिपाना चाहे तो बाहर बातें आ ही जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अभी तो आज 27 तारीख को इवेंट था सिवान में, तो इवेंट अब बीत चुका है, मतलब अभी तक तो बीत ही चुका होगा जब मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद ये लोग आएंगे, पैकिंग वैकिंग करेंगे और फिर निकल जाएंगे अंबाला के लिए, क्योंकि वहाँ
के घर का भी सफाई बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है सिवान में ही हैं ये लोग, और गए भी थे तो 2-3 दिनों के लिए ही गए थे। तो फिर आप लोगों को पता ही है कि कितना कंट्रोवर्सी हुआ था जब अम्बाला गए थे। तो इस बार भी जा रहे हैं, दीपावली वहीं पे मनाएंगे, और पेपर भी है बड़ी बहू का, तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। और एक बार और जब पेपर था तो प्रिंस का शादी था उसी समय, तो मनीषा का जो पेपर है वो छूट गया था शायद मेरे ख्याल से, तो अब वही पेपर फिर वो दे रही है। और इवेंट में तो चले जाती है, चलो जहाँ भी होता है इवेंट में चली जाती है, लेकिन इतना पास ही उसका मायका है। उसकी मम्मी घर पे आई हुई थी और घर उनको ले जाने के लिए आई हुई थी मनीषा को, लेकिन मनीषा नहीं गई उनके साथ, और अब अम्बाला भी चली जाएगी। और उनकी मम्मी जब रो रही थी तो बहुत दुख लग रहा था कि जब शादी हो जाती है तो बेटियां सच में पराई हो जाती हैं, लेकिन उनकी बेटी को इतना काम है, इतना काम है, इतना मतलब वीडियो दिन भर बनाना रहता है, मीशो का, इंस्टाग्राम का, इतना वीडियो का चक्कर है। इस चक्कर में वो अपने मायके भी नहीं जा पा रही हैं। हालांकि घर का साफ़ सफाई या खाना वाना कुछ नहीं करना है, क्योंकि साफ़ सफाई आंटी पूरे घर का कर लेती हैं, पर्दे वर्दे चादर वादर सब आंटी धो चुकी हैं, और छोटू भी हेल्प करा देता होगा बाहर से सामान वामान लाने में। जितना भी काम है उसमें ज़रूर हर काम में छोटू हेल्प कराता होगा। और अप्सरा आंटी बहुत सारे कपड़े जो हैं वो पूजा का दी हुई हैं छोटू को उसके घर ले जाने के लिए, क्योंकि हम बता दें आपको कि छोटू का घर अम्बाला में है। अप्सरा आंटी दे दी हैं, कपड़ा ले जाएगा अपने साथ। और अप्सरा आंटी बोल रही थी कि मी को जो है वो नया कपड़ा भी देंगे। तो इतना सारा कपड़ा तो मीशो से और इंस्टाग्राम से आ ही रहा है, तो देना ही चाहिए। और छोटू के भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े खरीद देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ जो है छोटू भी हर इवेंट पे जाता है वीडियो बनाने के लिए, हर समय कैमरा चालू करता है। जितना भी वीडियो बनता है वो छोटू ही बनाता है, नहीं तो जो सेल्फी मूड में ये लोग बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं, नहीं तो जो बैक कैमरे से बनता है वो वीडियो आप सभी को बैक कैमरे से दिखता है, वो सारा वीडियो छोटू ही बनाता है। और मनीषा कल पार्लर भी गई हुई थी, और पार्लर में भी बहुत ज़्यादा समय लग गया था। आंटी बोल रही थी अपनी वीडियो में कि पता नहीं कब तक आएगी मनीषा। यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जैसे इवेंट में जाना ज़रूरी है, वैसे भले ही आधा 1 घंटे के लिए अपने मायके भी जाके मम्मी पापा और अपने परिवार वालों से मिल लेना चाहिए। निक्की इस मामले में बहुत अच्छी, ससुराल और मायके को लेके चलने की बात करें तो निक्कू जो है वो सबसे अच्छी है यूट्यूब में। अपने मायके को भी अच्छे से लेके चलती है और ससुराल को भी लेके चलती है। मायके में आप सभी को पता ही है कि जब मायके में ज़रूरत होता है निक्की का तो मायके में पहुंच जाती है, और जब ससुराल में ज़रूरत होता है तो ससुराल में भी खड़ी रहती है। तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मनीषा को देखिए, मनीषा अपने ससुराल और अपने पतिदेव के चक्कर में ही बस पड़ी रहती है कि ये काम है, वो वीडियो बनाना है, वो वीडियो बनाना है, जबकि निक्की के हस्बैंड उतना नहीं आते हैं वीडियो में। और यहाँ पे मनीषा के हस्बैंड आ भी जाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं कंटिन्यू। हम यहाँ पे बोलेंगे कि ससुराल और मायके दोनों को जो है वो बैलेंस करके चलना पड़ता है हर लड़की को, तभी सही रहता है। मायके में भी 1-8 घंटे के लिए भले ही जाएं, लेकिन जाना चाहिए। तो हो सकता है कि अब जब छठ में आए बड़ी बहुरानी, तो हो सकता है कि तब जाए अपने मम्मी से मिलने के लिए। तो हम बात करेंगे अप्सरा आंटी की, कि अप्सरा आंटी जो है अपने उम्र के हिसाब से जो है बहुत समझदारी से कभी कभी काम करती हैं। जब भी जिसको ज़रूरत होती है तब वो काम वो करके देती हैं, और अपने बच्चों के लिए एक माँ जो है वो अथाह प्रयास करती है जिससे उनके बच्चे खुश रहें। अप्सरा आंटी अपनी वीडियो में बता रही थी कि जब पूजा जॉब करती थी दिल्ली में तब 200 कपड़े पूरे लेके आई हुई थी। शादी फिक्स हो गया था, 1-1.5 महीने के लिए आई हुई थी। 200 कपड़े मैं धोई हुई थी, पूरे घर में डाली हुई थी कपड़ों को सुखाने के लिए। और दादी जो है पूजा की, वो कुछ बोली भी कि इतना सारा कपड़ा बटोर के लाई हो यहाँ पे धोने के लिए। तो पूजा फिर अपने दादी से लड़ रही थी कि मेरी मम्मी धो रही है ना, ऐसा करके। तो ये होती है माँ। अप्सरा आंटी अपने हर बच्चों को इक्वल ही देखती हैं और अपने
बड़े बेटे और छोटे बेटे और पूजा और अंशु सबको साथ में लेके चलती हैं, लेकिन बच्चे वीडियो बनाने के चक्कर में जो है वो अपने माँ को ही टारगेट कर लेते हैं और अपनी माँ को ही जो है गलत सलत जो भी कमेंट आता है वो उनके खासकर छोटे बेटे पिन कर दिए थे। इसीलिए इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ था कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था छोटे बेटे को बिल्कुल भी, क्योंकि आज नहीं तो कल उनके भी बच्चे होंगे और वो अगर ऐसा ही करते रहे, अपने माँ के प्रति ऐसी सोच रखते रहे, तो आगे आने वाली पीढ़ी तो वही चीज़ देखेगी। चूँकि उनके घर में हर लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन भी ब्लॉगिंग ही करेगी। तो ये चीज़ों को देख के ही आपको वीडियो बनाना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैसा रिस्पेक्ट हमारे बच्चे हमको देंगे। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।